बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डबल स्टोरी न्यूज़ की एक इंतहाई अहम वीडियो के साथ मैं हूं फजल अवैस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं, उनका जहाज़ कल जैसे ही इस्लामाबाद में लैंड किया तो सबसे पहला जो काम उन्होंने किया है, इंतहाई अहम काम, वो न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया है। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान और चाइना बल्कि इस पूरे ख़ित्ते के लिए कितनी अहमियत का हामिल है। ये तमाम तर डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया की जानिब से कौन कौन से ओछे हथकंडे, साजिशें और रिश्वतें दी गई इस प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने के लिए। ओवरऑल सी पैक के प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने के लिए क्या क्या घटिया अज़ाइम थे इंडिया के, जो हमारे इदारों ने नीस्तो नाबूद किए और वो खाक में मिलाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर हो सके और आपको सारी बात समझ आ सके। अब गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ली कियांग इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पहला जो काम किया वो इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मिलके। अब ये ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है रकबे के हवाले से। इसके रकबे के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ तो ये तकरीबन 4300 एकड़ पर मुहित एयरपोर्ट है, और अगर कनालों में आपको इसकी बात बताऊँ तो ये तकरीबन 34,400 कनाल के रकबे पर मुहित है, और जो कि तकरीबन 17 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। और इस वक्त जो ग्वादर का एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उससे ये तकरीबन 26 किलोमीटर की मुसाफत पर है, और इसके ऊपर जो कॉस्ट आई है वो तकरीबन $246 मिलियन आई है, जिसका तकरीबन 67% यानी कि मोर देन हाफ जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना की जानिब से हमें दिया गया था एज अ ग्रांट, या इसको एज अ गिफ्ट भी आप कह सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है चाइना की जानिब से पाकिस्तान के अंदर इस अजीम और इस बड़े एयरपोर्ट को बनाने के लिए। इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन तो इसमें शामिल है ही है, इसके साथ साथ ओमान ने भी इस एयरपोर्ट को बनाने में अपना खासा कलीदी किरदार अदा किया है। यानी कि अगर शेयर्स की बात की जाए तो वो तो चाइनीज़ ही के पास होंगे, ऑपरेशनल ये पाकिस्तान में होगा, सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ को ऑपरेट करेगी, और इसमें ओमान का भी कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर शामिल किया जाएगा। ग्वादर का जो एयरपोर्ट पहले से मौजूद है उसकी मौजूदगी के बावजूद इस नए एयरपोर्ट को बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई वो भी हम आपको बताते चलते हैं। ओल्ड ग्वादर एयरपोर्ट बहैसियत एक छोटा एयरपोर्ट था, अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के बाकी एयरपोर्ट्स की निस्बत, या इस एग्जिस्टिंग जो नया एयरपोर्ट बनाया गया है इसकी निस्बत, तो काफ़ी छोटा था, और उसके ऊपर ये फोकर और ATRs वगैरह ही लैंड कर सकते थे, जिसमें बमुश्किल 40 से 50 के करीब मुसाफिर बैठकर आते थे। और इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को या ट्रांसपोर्टेशन होगी कार्गो के हवाले से उसके लिए ये सूटेबल नहीं था। तो इस वजह से चाइना, क्योंकि CPEC की वजह से, CPEC तो हमारा एक इंतहाई अहम इनिशिएटिव है दोनों ममालिक का, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगी, तो ये उसी का एक संग मील है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि 2014 में जब CPEC को लॉन्च किया गया तो इस एयरपोर्ट को बड़ी प्रायोरिटी, हाई एंड प्रायोरिटी बेसिस पे इसको रखा गया, और इसको बनाने के लिए दिन रात मेहनत की गई। अब 2019 के अंदर जो हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने इसका बाज़ाब्ता से जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी, इसकी जो फाउंडेशंस हैं उनकी बुनियाद रखी थी इमरान खान की जानिब से। 2019 के बाद अब 2024 में आकर ये एयरपोर्ट बाज़ाब्ता से तैयार हो चुका है, मुकम्मल ऑपरेशनल होने के लिए बिल्कुल ये रेडी है, और इसमें ये कैपेसिटी मौजूद है कि ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ़्लाइट्स को, दोनों किस्म की जो परवाज़ें हैं उसको ये बड़ा बआसानी कैटर कर सकता है। इसके अंदर अब ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो A380 और बोइंग 747 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट जो हैं वो बआसानी इस एयरपोर्ट पर लैंड हो सकते हैं, जिनके अंदर 500 से प्लस मुसाफिर बैठकर आते हैं। इस एयरपोर्ट को ट्रांजिट एयरपोर्ट का भी दर्जा दिया गया, जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई खुशाइंद बात है। यानी कि पूरी दुनिया से
जो फ़्लाइट्स इस खित्ते की तरफ आएंगी वो यहाँ पर रुक सकेंगी, उनकी रीफ्यूलिंग होगी, मुसाफिरों को थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा और फिर यहाँ से फर्दर वो फ़्लाइट्स उड़ेंगी और अपनी अपनी जो उनकी डेस्टिनेशन है उसकी तरफ वो परवाज़ करेंगी। अब इस एयरपोर्ट को ये एजाज़ हासिल है कि इसके अंदर एक बाज़ाब्ता से एक स्पेशल कार्गो टर्मिनल भी बनाया गया है, जिसके अंदर रेफ्रिजरेशन की भी फैसिलिटीज़ रखी गई हैं। यानी कि जितनी भी हमारी पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, ख़ास करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, उनको ख़राब होने से बचाने के लिए यहाँ पे रेफ्रिजरेशन का भी बाज़ाब्ता से इंतज़ाम किया गया है। और इस एयरपोर्ट के अंदर सालाना 30,000 मेट्रिक टन तक का जो सामान है उसको हैंडलिंग करने की कैपेसिटी मौजूद है। और यहाँ पर तकरीबन 10 लाख के करीब जो मुसाफिर हैं उनको भी ईज़िली अकोमोडेट किया जा सकता है। कैपेसिटी के हवाले से देखा जाए तो 10 लाख से कई गुना ज़्यादा इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी है, तो हम अगर मुसाफिर हों तब भी, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो आना शुरू होंगे और यकीनी तौर पर ग्वादर फ्यूचर में दुबई, सिंगापुर और हांगकॉन्ग को जी रिप्लेस करने जा रहा है। ये तो हम एयरपोर्ट के हवाले से आपको बता रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ग्वादर का एक नेचुरल डीप सी पोर्ट भी मौजूद है, ये जब ऑपरेशनल हो गया तो फिर तो दुबई और सिंगापुर की सारी ट्रैफिक जो है वो ग्वादर की तरफ शिफ्ट करेगी और ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, खुशाइंद इकदाम होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर आएंगे। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली को अब कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिस सिमत में चल पड़ा है, इंशाल्लाह अब आने वाला जो फ्यूचर है, जो आने वाला वक्त है, वो पाकिस्तान का, ये पाकिस्तानी अवाम ने जितनी सेक्रीफाइसेस दी हैं, जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितने महंगाई के तले ये पिसी है पाकिस्तानी अवाम, अब इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास तबका है वो खुशहाल होगा और कारोबार के और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब इसके रनवे के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ तो इसका सिंगल रनवे जो है उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 3,658 मीटर्स पर मुश्तमिल है। और इसकी जो चौड़ाई है उसकी बात करें तो ये 75 मीटर के करीब इसकी चौड़ाई है, जो कि हैवी जो बॉडीड एयरक्राफ्ट होते हैं उनको बड़ा बआसानी कैटर कर सकता है। वहाँ पर लैंडिंग भी और टेक ऑफ भी बड़ा ही बआसानी हो सकता है। ये तो तमाम तर तफसीलात तो एयरपोर्ट के हवाले से मैंने आपको बता दी हैं। अपनी आरा कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब आपको बताते हैं कि जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो रवायती हरीफ है हमारा इंडिया, उसको सी पैक किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और हर किस्म का उछात कंडा इंडिया ने किया कि पाकिस्तान के अंदर सी पैक को सबोटाज किया जाए। जो चाइनीज़ हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आते हैं, उनको आए रोज़ वो तंग करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों ने हमेशा इंडिया की जो बुरी प्लानिंग्स हैं, जो ओछे हथकंडे हैं, जो नीच उसकी सोच है, उसको हमेशा खाक में मिलाया है। गुज़िश्ता दिनों भी आप जानते हैं कि हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो यूनिट है उसने रॉ का एजेंट पकड़ा कराची से, इससे पहले भी बेशुमार पकड़े और आइंदा भी हमारे इदारों की बिल्कुल नज़र है इनके ऊपर। और जल्द से जल्द इन जो रॉ के एजेंट्स हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, उनको जो डीएक्टिवेट किया जाएगा और जो इंडिया के नापाक अज़ाइम हैं उनको हमारे इदारे जी नीस्तो नाबूद करने में दिन रात लगे हुए। और हम उम्मीद करते हैं कि सी पैक इसी तरह फलता फूलता रहेगा पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से नए नए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ वो क़याम पज़ीर होती रहेंगी और पाकिस्तानी अवाम को एक बहुत अच्छा रोज़गार पाकिस्तान के अंदर मिलेगा और पाकिस्तान भी बैनुल अक़वामी दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल करने में कामयाब होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।